हेलो, वेलकम टू केमी क्लासेस। और आज हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑर्बिटल। और ये ऐसे बच्चों के लोग के लिए है जिसको ऑर्बिटल का भी बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पता है, हम सबको एक मॉडल पढ़े थे, बोर मॉडल। बोर मॉडल क्या बोलता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है एक फिक्स पथ पर घूमता रहता है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म पथ पर घूमता रहता है, तो उस पथ को क्या बोलते हैं? सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब ये साइंटिस्ट बोलता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स पथ पर रिवॉल्व होता रहता है। पता है, जब ये मॉडल दिया गया बोर्स के द्वारा, तो बोर्स में इतना एटीट्यूड आ गया था कि इसको लगता था कि भाई हम ही हैं, हमारा ही मॉडल सबसे ज़्यादा फेमस है, ऐसा सोचता था बेचारा। लेकिन पता है, इसी टाइम में दो जीनियस लोग आए, जिसका पहला नाम है, समझ लो, डी ब्रॉगली, और दूसरा हाइजेनबर्ग। भाई अगर स्पेलिंग गलत हो तो कृपया माफ कीजिएगा, ठीक है। पहले स्टोरी सुनिए होता क्या है। तो जो डी ब्रॉगली नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था? एक चीज डिस्कवरी ये किया था डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसका कहना यह था, अगर कोई भी पार्टिकल, जैसे कि कैसा पार्टिकल होना चाहिए अपन लोग का? स्मॉल पार्टिकल होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसे अगर कोई भी टाइनी पार्टिकल में अगर क्या होगा, मोशन होता है, क्या होगा? कोई भी टाइनी पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसा कोई भी पार्टिकल अगर मूव करे, तो क्या होता है? उसमें वेव के भी गुण आ जाते हैं, मतलब उसमें वेव के भी बिहेवियर आ जा रहते हैं। पहला ये बोलता है। अब क्या है अपन लोग का? हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग नाम का एक दूसरा साइंटिस्ट था, जिसने क्या दिया था? अनसर्टेन प्रिंसिपल दिया था। इसका कहना यह है, अगर कोई भी अगर टाइनी पार्टिकुलर मूवमेंट करता है, ऐसे घूम रहा है, और अपन लोग को तो भी पता चल गया है कि अगर कोई भी टाइनी पार्टिकल अगर मूवमेंट करेगा तो उसमें वेव के भी गुण आ जाए रहते हैं। तो हम एक ही टाइम पर उसके क्या है, उसके पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका मोमेंटम कहने का मतलब ऐसे समझ यार, सिंपल सा स्पीड है। हम एक ही टाइम पे उन दोनों चीजों को बिल्कुल नहीं बता सकते। तो जब यही क्वेश्चन क्या किया गया, जब हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली जब बोर्ड से पूछे, बेटा तो बहुत बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पथ पे घूमता रहता है, हम इलेक्ट्रॉन के पथ को बता सकते हैं ऐसा। लेकिन हम लोगों ने तो प्रूव कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स पथ तो होता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक टाइनी पार्टिकल है, वो उसका अपन लोग फिक्स पोजीशन या उसका मोमेंटम बता ही नहीं सकते, ठीक है। जब ये क्वेश्चन किया गया, तो बेचारा इसका सिट्टी मिट्टी गोल हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया, ठीक है। तब जाकर एक मास्टरमाइंड था, एक था मास्टरमाइंड, भाई क्या बोलो, बहुत ही जीनियस इंसान था, श्रोडिंगर। स्पेलिंग गलत हो सकता है तो क्या कर सकते हैं, आप लोग शायद इसका प्रोनाउंसिएशन समझते होंगे। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, इन दोनों लोग का जो दिमाग था, ठीक है, उसको मिक्स करके इसने एक नया कंसेप्ट बनाया। ये बोलता है, समझ में जो डॉट दिखाई दे रहा है, ये डॉट दिखाई दे रहा है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो इसका कहना ये है कि हम सबको पता है हाइजेनबर्ग क्या बोलता है और डी ब्रॉगली क्या बोलता है। ये टाइनी पार्टिकल है, इधर उधर मोशन कर रहा है, और इससे वेव के भी गुण है। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये रैंडमली क्या होता है, थ्री डायमेंशनली न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने लगता है, ठीक है। मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इधर उधर ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो बेवड़े इंसान की तरह इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वो क्या बोलता था, एकदम डिसेंट पर्सन की तरह इलेक्ट्रॉन फिक्स पथ पे घूमता रहता है। लेकिन श्रोडिंगर बोलता है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है, क्या करता है, रेंडमली इधर उधर घूमता रहता है, बोलता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, जिस जगह पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। अच्छा, ऐसे में तो समझ नहीं आ रहा होगा, ऐसे समझ लीजिए, मान के चलो एक तो मैं यहाँ पर एलईडी क्या बोलते हैं उसको, लेजर लाइट। जब एक ठो लेजर लाइट होता है ना, ऐसे चलाते हैं, एक ठो लेजर लाइट दिखाई देता है। उस लेजर लाइट को जब मैं ऐसे से करता हूँ, तो आप लोग देखना एक ही पॉइंट अपन लोग को बहुत सारा दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। वैसे क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो रहा है, इधर उधर रेंडमली इधर उधर घूम रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक क्या होता है, अपन लोग का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है, बादल बन जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है, रेंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब ऐसे समझ लो 95% जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर क्षेत्र एरिया को क्या बोलना है अपन लोग को ऑर्बिटल बोलना है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के घूमने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है, तो ऐसे एरिया को अपन लोग को बोलना है नोड्स बोलना है। ये आप लोग को जो दिख रहा है व्हाइट वाइट वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के घूमने का चांस बहुत कम दिख रहा है, इसको नोड्स बोलना है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के घूमने का चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा, इसको क्या बोलना है, ऑर्बिटल बोलना है। तो इसी को आप लोग सिंपली लिख सकते हो आप, इट इज द रीजन और द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब क्या होता है, अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसको क्या बोलना है अपन लोग को, ऑर्बिटल बोलना है। इसका कितना परसेंट होना चाहिए, अराउंड मतलब 95% इलेक्ट्रॉन का घूमने का चांस वहाँ पे होना चाहिए। 95 से अब हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। अब पता है टाइप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ते हैं, ऑर्बिटल के भी अलग अलग टाइप होते हैं। कभी कभार क्या होता है हम लोग का, इसको बोलते हैं 4 टाइप होते हैं, एस पी डी एफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले समझते हैं एस ऑर्बिटल क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, न्यूक्लियस से जब चारों तरफ घूमते रहते हैं तो कभी कभी क्या बनाते हैं, ये स्फेरिकल शेप बना देते हैं। क्या बना देते हैं, जब भी आप लोग को कहीं स्फेरिकल शेप नजर आए तो समझ लेना अपन लोग क्या होगा, हम लोग का एस ऑर्बिटल होगा। पी ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल इधर उधर मूव कर रहे हैं रैंडमली, ठीक है। अगर डंबल शेप टाइप का अगर कोई शेप बन जाता है तब इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कौन सा शेप बनता है, डंबल शेप बनता है, तब इसको समझना पी ऑर्बिटल। अच्छा, डी ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या है, डी ऑर्बिटल में ये देखो यहाँ पे डबल डंबल लेकर दिखा रहा है। अरे भाई डंबल यार मतलब सिंपल से नहीं हुआ, अपन लोग पता हो ये डबरों का स्लिप है ना, तीला मतलब बोलते हैं ऐसा, अपन लोग के छत्तीसगढ़ में तो वही बोलते हैं, डबरू बोले तो डंबल ऐसा समझ लो ना। तो यहाँ पर अपन लोग को ना डबल डंबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसको अपन लोग को क्या बोलना है, डी ऑर्बिटल बोलना है। अब क्या होता है जो एप ऑर्बिटल होता है भाई, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है यार, ठीक है। तो अपन लोग इसकी स्टडी करना ही है ना, तो जानना नहीं है उसका कैसा शेप रहता है। अब क्या होता है, बार बार ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप बनाना मुश्किल होता है, तो बुक में क्या कर देते हैं, इसको अपन लोग ऐसे डिब्बे के रूप में बना देते हैं, ठीक है। तो इस डिब्बे के रूप में बनाए हैं, तो जब भी आपको ऐसा बॉक्स दिखाई देगा तो समझ लेना आप लोग का ऑर्बिटल, ऐसे समझ लो ऑर्बिटल के प्रकार का साइन है, ऐसा बॉक्स बनेगा तो मतलब समझना ऑर्बिटल का साइन है। और इस ऑर्बिटल के अंदर हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं अपन लोग, जो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो बस वही चीज है यार, बोर के हिसाब से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन एकदम डिसेंट पर्सन की तरह इलेक्ट्रॉन एकदम फिक्स पर घूमता रहता है। और हमारा मास्टर में श्रोडिंगर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन एक बेवड़े की तरह होता है जो ऐसे फिक्स पर ही घूमता रहता है भाई, वो इधर उधर इधर उधर मूव करता रहता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होंगी, उसी रीजन को क्या बोले हैं अपन लोग को, ऑर्बिटल। तो होप आप लोग को याद हो गया होगा यार, क्योंकि मैं 50 बार भाई एक ही सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, तो क्लोज करते हैं आज के लिए इतना।